दो हज़ार रुपये दे रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं है, हमारे बहुत से लोगों ने 2-2 रुपया में लड्डू जलेबी खाए के ज़मीनें नाम कराई दें, वही ज़मीनें जे लूट रहे हैं किसानों के। जो ये कानून है, ये कानून का मतलब क्या है? ये कानून का मतलब है कि किसानों की ज़मीन के लिए ये हक दे रहे हैं पूंजीपतियों को खरीदने का। सीधे सीधे खत्म। अरे इन्हें अडानी अंबानी की गोदामें बन रही हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हम आए हुए हैं जिला संभल के चंदौसी शहर में। जी हां, यहां पर आना हुआ है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी आए हुए हैं और यहां पर कुछ कार्यकर्ता हैं। हम जानेंगे कि यूपी की सियासत में आपका क्या ताज आलम जी, क्या पद है आपके पास? प्रदेश सचिव जी। तो जैसा कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या होने वाला है राजनीति में? मतलब देखिए, राजनीति का जो स्टैंड है वो बदल चुका है जी। और राजनीति के अंदर जो है वो ऐसा एक घमासान है जिसको कैच करने के लिए हर लोग तैयार है कि विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर किस तरीके से जीता जाए। हमारे पास मुद्दा ये है कि हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का 35 साल पुराना राजनीति से संबंध है और राजनीति से संबंध होने के साथ साथ 9 दफ़ा के विधायक हैं, 4 दफ़ा के कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, लोक निर्माण मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे। यानी कि जिस मंत्रालय में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कदम रख दिया उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसलिए हमारे नेता ने किया है, इसलिए लोग हमें वोट देंगे, लोग हमें चाह रहे हैं। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी की वो शख्सियत है कि जिसने हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी और ख़ास तौर से किसानों के लिए जो काम किया वो बिल्कुल सराहनीय है। इसलिए किसान का बड़ा सहयोग माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाएगी? देखिए, सरकार बनाने की बात नहीं, सरकार में शामिल होके लोगों को सम्मान दिलाने की बात है। हम ये कहते हैं कि 403 सीटें हैं और जिसके अंदर हम 350 सीटें जीत जाएं, ये नामुमकिन है, ये झूठ है। यानी कि सरकार माननीय शिवपाल सिंह यादव के बगैर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विधायक के बगैर सरकार नहीं बनने वाली 2022 के अंदर। अगर जैसे कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, अगर अखिलेश जी अलग लड़ेंगे तो क्या होने वाला है? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मतलब आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो मुस्लिम समाज किस ओर जाने वाला है? बसपा भी मुस्लिम समाज को बहुत खींच रही है, सपा भी खींच रही है और आप जो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि सपा भी और बसपा भी, कांग्रेस भी, मगर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के अंदर एक खूबी है, वो हमें अल्पसंख्यक नहीं कहते, हमें मुसलमान करके संबोधित करते हैं, तो हमारा फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर मुसलमान जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के चाहने वाले हैं और उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं और समाजवादी पार्टी को 2022 में चुनाव जिताने का काम करेंगे। जी, आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर? रक्षपाल सिंह यादव एडवोकेट, मैं जिला अध्यक्ष बदायूं। जी, तो सर क्या होने वाला है राजनीति में 2022 में? राजनीति में इस बीजेपी सरकार से सारा देश दुखी है, परेशान है और उनके जो मतलब एक तो बात होती है, एक बकवास होती है। उनके नेता ही कह रहे हैं कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप देखें, सच्चाई तो ये है। और चूंकि किसी पार्टी की सरकार नहीं है, सिंगल मैन शो समझ लें, चाहे 2 आदमी समझ लें, ये तो एक तरह से उनकी चाहे नौकरी समझ लो कर रहे हैं या उनकी क्या कहें, जो पूंजीपतियों की, इसलिए समूचे देश की प्रॉपर्टी का सत्यानाश किए दे रहे हैं। और इनके लिए हमारे नेताजी इतना समाजवादी जबरदस्त, माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय शिवपाल सिंह के अलावा और कोई देशों में विपक्ष में कोई टक्कर नहीं है किसी से। आप समझ लें, दोनों लोग सब समाजवादियों को इकट्ठा करके इस भाजपा को उखाड़ देंगे हर कीमत। तो मतलब आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, सब लोग एकजुट होंगे इसके खिलाफ। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। जितने छोटे छोटे और दल हैं ना, ये तो सिर्फ इधर एक अडानी अंबानी के लिए सारी चीज़ों का ढेर लगा रहे हैं और समूचे देश को हिंदू मुसलमानी के अलावा और ये कुछ कर नहीं रहे हैं। सिर्फ इनकी तो जुमले पर राजनीति और हिंदू मुसलमानी पर राजनीति ये कर रहे हैं। और ये 2-2 रुपये दे रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं है, हमारे बहुत से लोगों ने 2-2 रुपया में लड्डू जलेबी खाए के ज़मीनें नाम कराई दें, वही ज़मीनें जे लूट रहे हैं किसानों के। जो ये कानून है, ये कानून का मतलब क्या है? ये कानून का मतलब है कि किसानों की ज़मीन के लिए ये हक दे रहे हैं पूंजीपतियों को खरीदने का। सीधे सीधे खत्म। अरे इन्हें अडानी अंबानी की गोदामें बन रही हैं। आप देखें, सब आप जानते हैं, पत्रकार लोग सब जानते हैं। हाँ, तो इसमें आप लोग भी भागीदारी करिए, मदद करिए समाज समूचे देश की। ये जो है ना, हाँ, ये तो कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है राष्ट्र के लिए ही बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, कहाँ राष्ट्र के कहने से क्या होता है? उनके लोग ही कहते हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। भाई, आप उनके ही लोगों की सुनिए, वो कह रहे हैं कि अरे ये तो जुमला था, है ना।
तो ये जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलेगा। सारी संवेदनाएं इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। समूचा देश रो रहा है, चीख रहा है, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कर्मचारी अधिकारी दुखी हैं, किसान दुखी हैं। आप देखें कितने दिनों से 9 महीना का वो चल रहा है उन पर लाठी। एसडीएम ये ऑर्डर दे रहा है सरेआम की इनके सर फोड़ दो। अरे भाई शिक्षक में लाठी पड़ रही, सिर फोड़ दो, ये क्या है? बहुत अफसोस है इस बात का। और ये अफसोस ये जो लोगों की संवेदनाएं हैं, जो ये इनके खिलाफ आप जब समझ लो समूचा देश इनके खिलाफ है। सिर्फ नेताजी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको खड़े होने की देर है। और इतना असरदार नेता और कोई है ही नहीं विपक्ष में, आप समझ लें। हाँ, और कोई नहीं है। इसीलिए लोग सब इनकी तरफ देख रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, आप समझ लें, सब दुखी हैं।